हाँ तो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 में आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियोज में हमने सबसे पहले जो वीडियो डाला था वो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या ओरस्टेड का प्रयोग, किस प्रकार से किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है और धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में। दूसरा देखा चुंबकीय क्षेत्र होता ही क्या है। ये चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ के चले, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ऐसे ही उसमें आगे देखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुआ, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की गई, ये तो हमने देख लिया। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निर्धारित करेंगे। क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निर्धारित करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्धारित करने के लिए दो वैज्ञानिक हुए थे बेटा, फ्रेंच वैज्ञानिक थे ये। एक तो वैज्ञानिक था बायो, एक वैज्ञानिक था सावर्ट। ठीक है, एक वैज्ञानिक था बायो और दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था, सावर्ट। तो बायो और सावर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बेटा, बायो सावर्ट का नियम। तो अब सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो कौन सा हो गया, बायो सावर्ट का नियम। तो अगर इसकी डेफिनेशन से बना के देखें, परिभाषा के तौर पर बना के देखें, तो क्या परिभाषा बन सकती है। सीधा सा है, किसी धारावाही चालक तार में कंडीशन है यहां पे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो ही वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कैसा चालक तार लेके चलेंगे, धारावाही चालक तार। किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्धारित करने के लिए बायो एवं सावर्ट वैज्ञानिक ने नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बेटा, बायो सावर्ट का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, देखो बेटा, बायो और सावर्ट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक चालक तार यहां पे ले लेता हूं, ये मान के चल रहा हूं, ये क्या है, एक चालक तार है। चालक तार का नाम दे देते हैं एक्स वाई। माना एक्स वाई एक चालक तार है, इस चालक तार में आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, आई मान की। और इस चालक तार पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, ए बी। अल्पांश क्या ले लिया, ए बी। और अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं बेटा, डीएल। अल्पांश का मध्य बिंदु क्या है, ओ। हमें किसी इस पॉइंट पर, यहां एक बिंदु पी ले लेते हैं, इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान का निर्धारण करना है। तो ओ से पी तक को मिला दें, ओ से पी तक को मिला दें, और इस दूरी को क्या ले लेते हैं, आर। यानी कि जो अल्पांश लिया है चालक तार पर, उसके मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु की दूरी को क्या लिया गया है, स्मॉल आर लिया गया है। ठीक है, और इन जो मिलाने वाली रेखा है, इसके और अल्पांश के मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा। ठीक है, तो बायो सावर्ट का नियम क्या है, बायो एवं सावर्ट वैज्ञानिक जो कि फ्रेंच वैज्ञानिक थे, बायो एवं सावर्ट वैज्ञानिक ने धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बेटा, बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये कुछ घटकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक एक घटक को लिखते चलेंगे। इस नियम के अनुसार नंबर 1, इस नियम के अनुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, नंबर 1, चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार के कारण उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर, मैं यहां पी बिंदु को यहां लेके चल रहा हूं, इस पी बिंदु पर, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, यह इस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक बेटा, तो कैसे लिखना पड़ेगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट्स बना देंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या होता है, चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती प्रवाहित धारा, चुंबकीय क्षेत्र को बी लिखते हैं, समानुपाती क्या लिख देंगे, आई। इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं इसको, 1। ठीक बेटा, पहला पॉइंट हो गया, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट,
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। किसके बेटा? अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती अल्पांश की लंबाई। ठीक बेटा, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती अल्पांश की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र को बी लिख रहे हैं और अल्पांश की लंबाई को क्या लेके चल रहे हैं? डीएल। अल्पांश की लंबाई को क्या लेके चल रहे हैं? डीएल। तो बी समानुपाती क्या हो चुका है? डीएल। बी समानुपाती क्या हो चुका है? डीएल। ठीक बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, दूसरा पॉइंट बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2। तीसरा पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश कौन सा है? ये ए बी, और बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? ये ओपी। ठीक है, अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस बिंदु पे, इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण, उनके मध्य कोण कितना बन रहा है? मान के चल रहे हैं थीटा, की ज्या का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा के समानुपाती होता है। अर्थात तीसरा पॉइंट हो गया अपने पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती क्या हो गया? बनने वाले कोण, या सीधा लिख देता हूं कोण की ज्या, कोण की ज्या। कोण कौन सा लेना पड़ेगा? अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण। ठीक बेटा, तो बी समानुपाती क्या हो गया बेटा? साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको? 3। ठीक है, और सामान्यतः जितने भी नियम है, चौथा पॉइंट याद बनेगा, वह नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सामान्यतः जितने भी बल के, चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के नियम है, वो सामान्य अवस्थाओं में या सामान्यतः क्या होते हैं बेटा? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु की अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र आगे लिख सकता हूं इसमें, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1 दूरी, और इसका क्या कर देते हैं? वर्ग। चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया समानुपाती 1 क्या लिख दें? r²। इक्वेशन नंबर क्या लिख देते हैं? 4। ठीक बेटा, अब देखो 4 अलग अलग घटक हो गए, यहां पे 4 अलग अलग घटक हो गए जिनके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाएगा। अब मुझे तो एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चाहिए भाई, अपने को क्या चाहिए? एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चारों को सम्मिलित रूप में लेना पड़ेगा। तो यहां लिख देता हूं सम्मिलित रूप में लिखने पर, इधर कर दें इसको सम्मिलित रूप में। सम्मिलित रूप में देखो क्या हो गया? बी समानुपाती, सबसे पहले क्या करके चले? आई, दूसरे पे क्या हो गया? डीएल, तीसरे पे क्या हो गया? साइन थीटा। यह तीनों घटक तो समानुपाती है, तो समानुपाती में लिख दिया, और बटे में व्युत्क्रमानुपाती का क्या आ रहा है बेटा? r²। व्युत्क्रमानुपाती का क्या हो गया? r² हो गया। ठीक है, यहां ये मान आ गया। अब समानुपाती को हटाते हैं, क्योंकि समानुपाती को तो कभी छोड़ते नहीं है। समानुपाती को हटाते बेटा μ0/4π से। किससे हटाते हैं? μ0/4π से। μ0/4π और इनटू में क्या हो गया बेटा? आई dl साइन थीटा बटे r²। μ0/4π आई dl साइन थीटा बटे r²। ये बायो सावर्ट का नियम होता है। ये क्या होता है बेटा? यह बायो सावर्ट का क्या होता है बेटा? ये बायो सावर्ट का नियम कहलाता है। ठीक बेटा, ये कौन सा नियम कहलाएगा? बायो सावर्ट का नियम कहलाएगा। अब देखो यहां पर अपन ने किया, उसके बाद टॉपिक को इधर चेंज कर दिया है। अब मैं यहां से आगे इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें और एक्सप्लेनेशन रह रहा है। ये बायो सावर्ट का नियम बन गया, यानी कि अपने पास जो घटक है वो 4 बातों पर डिपेंड किया। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है कितनी बातों पर डिपेंडेंट बेटा? 4 बातों पर।
चारों को अपन ने लिया, सम्मिलित रूप में लिख दिया, सम्मिलित रूप में लिख के बायो सावर्ट का नियम निकाल दिया। यहां हमने इस समानुपाती को किससे हटाया है बेटा, म्यू 0/4 से। किससे हटाया है, म्यू 0/4 से। तो इसको लिखना है, यहां जो ये म्यू 0/4 है यह एक समानुपाती नियतांक है। ये क्या होता है बेटे के, समानुपाती नियतांक है, ठीक है, जिसका जो मान है म्यू 0/4 का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻7। म्यू 0/4 का मान कितना आता है बेटा, 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। जो म्यू 0/4 आ रहा है इसका मान कितना आता है बेटा, 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जो मात्रक है इसका एक मात्रक तो ये हो गया वेबर प्रति एम्पियर मीटर, और इसी को लिख सकता हूं 10⁻⁻7, और दूसरा मात्रक क्या बन जाता है बेटा इसका अपने पास, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो मात्रकों के द्वारा इसका मान लिखेंगे। अब यहां जो म्यू 0 काम में लिया है तथा म्यू 0 जो काम में लिया है, म्यू 0 पुनः एक अचर राशि होती है। म्यू 0 क्या होती है, पुनः एक अचर राशि। इसका मान लिखना चाहे तो देखो 4 का पक्षांतरण कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका मान 4 इंटू 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। भाई म्यू 0 का मान यदि मैं यहां से निकालने लगूं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7। और यह जो भौतिक राशि है इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अगर यहां पे 0 लगा रखा है तो निर्वात को डिनोट करेगा। यदि 0 को हटा दिया जाए तो 0 निर्वात को डिनोट करता है, और 0 को हटा लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, माध्यम में। किस में आ जाएगा बेटा, माध्यम में। जो निर्वात की विद्युतशीलता लिखी गई इसके स्थान पर क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है बेटा। तो ये होता है बायो सावर्ट का नियम। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्या है और कैसे। बायो सावर्ट के नियम के बारे में लिखना है तो सबसे पहले नियम क्या है, कैसे वो लिखेंगे। बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने, बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बायो एवं सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, या बायो सावर्ट का नियम कहते, इतना ही छोड़ दो। चित्र में एक चालक तार XY को प्रदर्शित किया गया है। चालक तार कौन सा बेटा, XY है। चित्र में एक चालक तार XY को प्रदर्शित किया गया है जिसमें I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, I मान की। चालक तार पर dl लंबाई का अल्पांश AB लेते हैं जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर और थीटा कोण पर बिंदु P स्थित है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी और थीटा कोण पर बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट के नियम के अनुसार। पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स यहां पे लिखे गए एक एक पॉइंट को लिखा जाएगा। नंबर 1 बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, नंबर 1 उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती प्रवाहित धारा तो भी समानुपाती हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक पर लिए गए अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक पर लिए गए अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती क्या हो गया, अल्पांश की लंबाई। तीसरा पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश ये रहा AB और बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये रही OP, ठीक है। अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण, जो कोण लिया जा रहा है कहां हो गया बेटा, अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की ज्या, कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात अपने पास चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती कोण की ज्या हो गया तो B समानुपाती साइन थीटा, और लास्ट में अल्पांश और बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चौथा पॉइंट है।
अल्पांश और बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती को अपन ने ऐसे लिख दिया यहाँ पे b समानुपाती 1/r² हो गया। अब इन सबको सम्मिलित रूप में लिख दिया यहाँ पे, तो b समानुपाती 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 वाला एक साथ आ जाएगा, आई dl sin थीटा एक साथ, और जो व्युत्क्रमानुपाती उसको अलग लिख दिया तो बटे में क्या हो गया r²। ठीक है, समानुपाती को किससे हटाया, μ0/4π से। क्या लिख सकते हैं, यह बायो-सावर्ट का नियम कहलाता है या बायो-सावर्ट का नियम होता है। यहां जो μ0/4π लिखा गया है, क्या लिखा गया बेटा, μ0/4π, ये एक समानुपाती नियतांक है जिसके मान को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। जिसका मान क्या होता है, 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मात्रा किसके, यहां जो ये μ0/4π में से μ0 लिखा है, μ0 बेटा यहां से मान निकाले तो बजरोना कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो 4π इधर चला जाएगा, 4π × 10⁻⁻7 मात्रक सेम रहेगा वो के वही। ठीक है, ये जो हो गया μ0, इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, अब यह तो हो गया एक परिमाण के रूप में बायो-सावर्ट का नियम। मैं इसी नियम को सदिश रूप में लिखूं, कौन से रूप में लिखूं बेटा, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, इधर तो वेक्टर का चिन्ह लगा दो, इधर तो क्या कर दो, वेक्टर का चिन्ह लगा दो, यह सदिश राशि हो गया। अब जो आरएचएस पार्ट हमारा देखो क्या हो गया, μ0/4π एक समानुपाती नियतांक है, आई अदिश राशि है, डीएल जो लंबाई है वो एक सदिश राशि के रूप में लिख सकते हैं या ले सकते हैं, आर एक सदिश राशि के रूप में ले सकते हैं, साइन थीटा एक अदिश राशि है। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, μ0/4π इंटू में आई डीएल साइन थीटा बटे r² और इंटू में क्या कर देते हैं r², r² और इंटू में क्या कर देते हैं r²। ये कौन से रूप में हो गया बेटा, सदिश रूप में। ये कौन से रूप में हो गया, सदिश रूप में। और इसी सदिश रूप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं यहां से थोड़ा सा इसको एक जगह पे साफ कर रहा हूं, इसको साफ कर देते हैं। हाँ, ये बायो-सावर्ट का नियम है बेटा। तो इस सदिश रूप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, b बराबर μ0/4π तो रहेगा ही रहेगा, इंटू में आई अदिश राशि है, आई बटे r², और इसको लिख सकता हूं dl क्रॉस r। ठीक है, dl क्रॉस में क्या कर दिया r, तो यह भी इसके सदिश रूप को प्रदर्शित करता है। ठीक बेटा, अब ये जो r है, इस r के लिए अपन यहां r लगाएं तो यह r लिख दो। ठीक है, ये भी इसके सदिश रूप को प्रदर्शित करता है। या फिर डायरेक्ट ही यहीं पे छोड़ दो, सदिश रूप के लिए वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए कि अपने पास सदिश रूप में लिखना पड़े तो कैसे लिख सकते हैं। तो यह होता है बायो-सावर्ट का नियम। कौन सा नियम बेटा, ये बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, अब लगभग जितने भी डेरिवेशन है उनमें ये नियम काम में लिया जाएगा। और नियम कहां से काम में लेंगे, μ0/4π आई डीएल साइन थीटा बटे r² से। ठीक बेटा, देख लो इसको।